Hello students, good morning. Myself Dr. Sunil Kumar Goyal, Assistant Professor, SPC Government College Ajmer। आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स में एग्जेम्प्टेड इनकम्स चैप्टर हमारा पिछले वीडियो से चल रहा है। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए एग्जेम्प्टेड इनकम्स में फुल्ली एग्जेम्प्टेड इनकम्स और उसमें भी सभी करदाताओं के लिए कर मुक्त आय, वो हम चैप्टर आज उसको कंटिन्यू करते हुए आगे के पॉइंट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, शक्ति का उत्पादन, प्रेषण अथवा वितरण के व्यवसाय में लगे हुए उपक्रम के पूंजी लाभ का कर मुक्त होना। शक्ति का उत्पादन, प्रेषण अथवा वितरण का व्यवसाय, यानी कि जो बिजली का उत्पादन होता है, प्रेषण होता है यानी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, संप्रेषण और वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन के व्यवसाय में यदि कोई उपक्रम लगा हुआ है और उसकी कोई पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से कोई पूंजी लाभ उस उपक्रम को होता है तो वह कर मुक्त होगी, लेकिन शर्तें ये हैं कि ऐसा हस्तांतरण उस उपक्रम के द्वारा 1 अप्रैल 2006 से पूर्व किया गया होना चाहिए। और दूसरी शर्त ये है कि ऐसा हस्तांतरण ऐसी भारतीय कंपनी को किया गया हो जो धारा 80IA 4 के वाक्य 5 के उपवाक्य ए के तहत अधिसूचित है। तो ये दो शर्तें पूरी होने पर अगर पावर सेक्टर में इन्वॉल्व यदि कोई उपक्रम उत्पादन, प्रेषण और वितरण के बिजनेस में लगा हुआ है और वह यदि कोई पूंजी संपत्ति हस्तांतरण करता है तो वो ये दोनों शर्तें जो मैंने आपको बताई है कि अगर पूर्ति करता है और उससे कोई पूंजी लाभ उस उपक्रम को होता है तो वह कर मुक्त होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विपरीत बंधक के सौदे से प्राप्त राशि। विपरीत बंधक के सौदे से प्राप्त राशि से तात्पर्य यह है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति द्वारा धारा 47(16) में वर्णित संपत्ति के विपरीत बंधक के सौदे से ऋण के रूप में यदि कोई राशि उस 60 वर्ष से अधिक व्यक्ति को मिलती है तो वह राशि कर मुक्त होगी, चाहे ऐसी राशि एकमुश्त प्राप्त हो अथवा किश्तों में प्राप्त हो। ये सुविधा केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचित होनी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने ये स्कीम लागू की थी कि ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति जो 60 साल से ऊपर हो जाते हैं और उनके नाम यदि कोई संपत्ति है तो उनके बच्चे उस संपत्ति को हड़पने की कोशिश करते हैं और फिर बाद में उनको भी घर से निकाल देते हैं बुजुर्ग दंपति को। तो ऐसी स्थिति से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने ऐसे बुजुर्ग दंपतियों जो 60 साल से ऊपर है और यदि उनके नाम कोई संपत्ति है तो बैंक में मॉर्गेज रख करके और उनको वो संपत्ति जब तक वो जिएंगे तब तक वो केंद्र सरकार उनको पैसे या तो एकमुश्त दे देगी या उसको जितने साल तक वो जिएंगे तब तक वो संपत्ति के एवज में वो हर महीने उनको गुजारे भत्ते के लिए राशि मिलती रहेगी, ताकि उनको इस अवस्था में आकर के अपने जीवन यापन के लिए बच्चों पर निर्भर नहीं रहना पड़े और बच्चे उस संपत्ति को हड़प नहीं सके। तो ऐसी स्कीम केंद्र सरकार ने लागू की थी और वह स्कीम जो है केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचित होनी चाहिए और उसके तहत यदि किसी 60 वर्ष से अधिक व्यक्ति को विपरीत बंधक के रूप में ऋण के रूप में कोई राशि एकमुश्त या किस्तों में प्राप्त होती है तो वह राशि उस 60 वर्ष से अधिक व्यक्ति के लिए कर मुक्त होती है। नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्यों को प्राप्त अनुलाभ और भत्ते।
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष वर्तमान या सेवानिवृत्त, किसी सदस्य वर्तमान या सेवानिवृत्त को भुगतान किए गए ऐसे भत्ते और अनुलाभ कर मुक्त होते हैं जिन्हें इस उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचित किया गया हो। यहाँ पर ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि केंद्र सरकार के द्वारा वो नोटिफाई किया जाना होना चाहिए और सरकारी गजट में उसका प्रकाशन होना चाहिए। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य चाहे वो एक्टिंग में हैं यानी कि वर्तमान में कार्यरत हैं या सेवानिवृत्त हो गए हैं, दोनों ही स्थिति में उनको जो भुगतान किए गए भत्ते और अनुलाभ हैं और जो केंद्र सरकार के द्वारा गजट नोटिफिकेशन किया जा चुका है, तो उनको प्राप्त भत्ते और अनुलाभ ये धारा 1045 के तहत कर मुक्त होते हैं। तो इस तरह से ये हमारा फुल्ली एग्जम्प्टेड इनकम्स और वो भी सभी करदाताओं के लिए कर मुक्त होते हैं। ये आज के इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट होता है। कल इसके बाद के जो वीडियो में हम पढ़ेंगे, इससे आगे की चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कुछ करदाताओं जिनके बारे में सभी करदाताओं के अलावा जो अन्य करदाता हैं और जो करमुक्त आए हैं वो उस अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।